नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि लोग जाति की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तब तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए केवल अपने परिवार के हित की बात करते हैं। सीएम योगी ने कहा, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सपा के नेताओं के किस किस तरह के बयान आते हैं। कभी कभी पता लगाने में कठिनाई होती है कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता। सीएम योगी ने आगे कहा, जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी से पूछा कि आप पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के यहाँ क्यों नहीं गए, तब उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी का नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। देखिए आप भी इस वीडियो में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगाम, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगाम की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच इसी बात को लेकर के आए हैं। आखिर देश के बारे में कुछ तो दायित्व होने चाहिए, एक तो सीमा होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में एक लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए। जब राजनीतिक
पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, जनता जनार्दन के बारे में सोचें। लेकिन उस संकुचित सोच के साथ कार्य करने वाले लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। उनके समय में विकास नहीं हुआ। बहनों और भाइयों, अगर देवरिया की चीनी मिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता तो शुगर कॉम्प्लेक्स का पैसा अब तक हम लोग यहाँ पे उपलब्ध करा दिए होते। हमने पैसा सुरक्षित करके रखा हुआ है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें सच का साथी लाइव टीवी न्यूज।